टैक्स ज़रूर भरना चाहिए। और यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ये भी बताता है कि पार्टनरशिप विद वाइफ इज़ गुड, ठीक है। और वहाँ पे 7th में बता रहा है कि नहीं है अच्छा, पर 7th वाला ज़्यादा प्रिसाइज है, ये घर खाली है, ठीक है। तो ये है कि रिलेशनशिप विद वाइफ विल बी नॉर्मल एंड गुड, बहुत अच्छा बहुत बुरा नहीं। तो कलाई पर इत्र लगाना इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और लग्जरी बढ़ाने के लिए मेहमान को पनीर दही ज़रूर खिलाइए। जो भी आपके घर के अंदर मेहमान आए, मान लीजिए कोई भी मेहमान आए, अगर आप उसको पनीर और दही खिलाएंगे, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपका जो बैठा हुआ है वो ये कहता है कि आप उसे अगर पनीर और दही खिलाएंगे तो आपके लाइफ में लग्जरी मतलब टपा आ जाएगी। अब फूड डिस्ट्रीब्यूशन विद स्वीट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ओवर हियर। कन्या पूजन, दुर्गा पाठ करवाना ये भी बहुत अच्छा होता है। आसपास कोई बुटीक, कपड़े के व्यापारी जैसे कोई आपके हो सकते हैं। अच्छा, साउथ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम होना तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक। ये कॉम्बिनेशन यही बताता है कि साउथ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम हो तो आपके लिए अच्छा होगा। अब हाउस नंबर 4 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउस नंबर 8 और ये भी घर एम्प्टी है। अब नाउ देयर विल बी नो हेल्प फ्रॉम द हाउस 2, मतलब घर से भी आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पर ट्रिमेंडस कॉन्फ्लिक्ट होगा विथ हाउस एंड हाउस मेंबर्स, ठीक है। घर के अंदर घर के मेंबर्स से ज़बरदस्त लड़ाई होती दिखाई पड़ती है, क्योंकि हाउस नंबर 8 क्या है भाई साहब, वो मंगल है जो कि लड़ाई करता है घर के अंदर, और ज़ोरदार खतरनाक लड़ाई करने वाला होता है। मतलब घर के अंदर ऐसा मंगल कई बार हथियार तक उठा सकता है। अब देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विथ ससुराल टू और सम बड़ा भाई ऑल्सो, ठीक है। कोई बड़े भाई से आपकी झगड़ा हो सकती है प्रॉपर्टी के लिए। ससुराल में भी ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और घर के लिए घर वाले क्या कहते होंगे, जैसे आपको आप इसे बुरा नहीं मानिएगा, सबके साथ नहीं होता है, ये घर वाले कहते होंगे कि ये हमारे लिए मर गया। ये चीज़ इतना आता है कि मैं क्या बताऊं, मैं पागल हो गया हूँ रिसर्च करते करते। हो सकता है ये आप में भी आए कि घर वाले आपको कहें कि हमारे लिए मर गया, ये चीज़ ज़रूर होती है। अब नेटिव का जो माइंड है ये हमेशा रिसर्च वर्क में लगा रहता है, हमेशा रिसर्च करता रहता है। स्टडिंग डीप स्टडी फॉर नेटिव इज़ वेरी गुड, मतलब अगर आप डीप स्टडी करने वाले हैं तो ये आपके लिए रिसर्च वर्क करने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 8th हाउस डीप रिसर्च और स्टडी का घर है। नेटिव जो है यहाँ पर 8th हाउस आपका माइग्रेन, सिरदर्द, ये सब चीज़ों का, साइकोसिस जैसी प्रॉब्लम्स का सिंबलाइज करता है। तो और 4th हाउस क्या है आपका, सर है, सुख है। तो यहाँ पर ये आपको माइग्रेन जैसी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी दे सकता है। और ऐसा हमेशा आपको लगता है कि कोई ना कोई पैरानॉर्मल शक्ति आपके आसपास घूमती रहती है। ऐसा चीज़ आपको वहम ज़रूर होता होगा, कोई शक्ति है मेरे पास, कोई शक्ति है मेरे पास, है ना। और घर के लिए आप जो है अपने सुख वैभव के लिए ओवर थिंकिंग करने वाले होंगे, ज़्यादा मत सोचिए, सब आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर माँ जो है वो एक लंबी बीमारी से जूझती नज़र आती है मुझे, लंबी बीमारी से। हो सकता है कि इस बीमारी से उनकी फाइनली स्वर्गवास हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसा कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में दिखाता है कि किसी बीमारी से वो ग्रस्त हो जाए और फिर उनके बाद उनकी डेथ हो। एक घर में अग्रेशन का माहौल दे देता है ये कॉम्बिनेशन। अब हाउस नंबर 8 जो है वो डेथ और स्वारोस का हाउस है। अब ये यहाँ पे चौथे घर में बैठा है, आप समझिए मंगल का खतरनाक घर बैठ गया। घर के अंदर से ही घर के अंदर शत्रु बनने चालू हो जाते हैं, ठीक है, कि घर के अंदर ही आपके शत्रु बन जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की बाहर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और घर में घुटन जैसा माहौल और लड़ाई जैसा माहौल, वाद विवाद जैसा माहौल हो जाता है। हाउस नंबर 5 में हम जल्दी से पहुंचते हैं तो यहाँ पे हाउस नंबर 9 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर अगेन एम्प्टी है। तो नेटिव विल नॉट गेट हेल्प फ्रॉम हिज फादर, चिल्ड्रेन, लव अफेयर्स, मतलब एट टाइम्स ऑफ ग्रेव नीड पिता भी मदद नहीं कर पाएंगे और आपके बच्चे भी नहीं मदद कर पाएंगे, और लव अफेयर्स भी, आपके जो प्रेम संबंध थे वो भी आपके मदद नहीं करने आने वाले हैं। नेटिव जो है वो लकी है कि हाउस नंबर 9 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये नेटिव को विद्वान, स्टूडियस, गवर्नमेंट फेवर पाने वाला
राजयोग दे देता है। ठीक है, अब ये धर्म त्रिकोण का भी हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ पे ये और मजबूत हो गया है। 5वां घर पहले में लिखा हुआ है, भले ही धर्म त्रिकोण इनका इधर दाएं बाएं हिला हुआ है, नंबर तो सही है ना, राशि। ओनली प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम लव अफेयर्स, क्योंकि वहाँ पर रिजल्ट कैसे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9वें घर की वजह से गुरु की एनर्जी है यहाँ पर। अब ये इंटेलेक्चुअल होंगे, गवर्नमेंट रिलेटेड फादर होगा इनका, और इसी तरह से इनके बच्चे भी होंगे, बट डिले इन चाइल्ड बर्थ एंड मिस कैरेज लाइक सिचुएशन कम्स ओवर हियर। नेटिव ग्रेजुअली टिल्ट टुवर्ड्स मोर प्लूटोनिक काइंड ऑफ लव। नेटिव जो है वो ज़्यादातर का फिर शारीरिक लव से ज़्यादा फिर वो दोस्ती वाला प्रेम इसको ज़्यादा पसंद आने लगेगा, शरीर से प्रेम इसका ख़त्म होने लगेगा। और इन लव अफेयर्स ऑल्सो नेटिव इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स मोर रिलीजन, मतलब जितने ज़्यादा साफ़ सुथरी औरतें होती है और अच्छा मतलब आइडियलाइज करने वाले लोग होते हैं, वो इनको बहुत पसंद आते होंगे और उनके साइड ये ज़्यादा टिल्ट करेंगे। और यहाँ पर नेटिव के जो फादर होते हैं ना, ये गुरु के घर की वजह से इनके मेंटर होते हैं, इनके आइडियल होते हैं इनके फादर, भले ही पटे चाहे ना पटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये नेटिव को अपने पिता को अपने गुरु की तरह बना देता है। नेटिव के जो कनेक्शंस होते हैं वो हाई ऑफिशियल्स इन गवर्नमेंट से ज़रूर होते हैं। नेटिव जो है वो नेतागिरी बहुत पसंद करता है। अब ये गुरु है ना यहाँ पर 5th हाउस में, राजा के घर में गुरु बैठा है, अब ये इनको नेतागिरी करने में आगे करने लगता है, और यही जो वो चीज़ है जब भी एक्टिव होगी ये इन्हें पॉलिटिक्स में पुश कर सकती है। नेटिव जो है वो हाईली रिलीजियस है, और वो उसको नॉलेज है किसी ऑर्डर का, धर्म का, किसी पुस्तक का इसको नॉलेज है, क्योंकि गुरु क्या है, पुस्तक है, और गुरु क्या है, धर्म है। तो धर्म की पुस्तक, अब धर्म की पुस्तक कई तरीके की हो सकती है। एक ऑर्डर की पुस्तक मुझे इनके हाथ में पड़ी दिखाई पड़ती है कि किसी धर्म की पुस्तक को ये मतलब व्यवहार में लाते। अब नेटिव जो है यहाँ पर किसी न किसी वजह से एरोगेंट हो जाता है अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि ये गुरु की प्रेजेंस है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँ कि ही इज़ लकी फॉर फादर, मतलब उसका जन्म जब हुआ था, पिता के साथ कैसे भी संबंध हो, पर उसके जन्म से वो अपने पिता को लकी बनाता है। और इनको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना पड़ेगा चाइल्ड बर्थ के लिए या इश्यूज़ के लिए कभी ना कभी। ठीक ऐसी सिचुएशन भी गुरु यहाँ पर दे देता है। हाउस नंबर 6 में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस नंबर 10। अब हाउस नंबर 6 जो है वो रोग ऋण शत्रु का है, और हाउस नंबर 10 जो है वो कर्म का है। तो यहाँ ये आपके कर्म को प्रोफेशन के रूप में रिलेट करता हुआ दिखाई पड़ता है, रोग ऋण शत्रु। अच्छा, ये जब 7वीं दृष्टि पढ़ाता है किस पे, 12th हाउस पे, हाउस ऑफ जेल, पागल खाना, दवा खाना। ठीक है, अब यहाँ गुरु और चौथा घर बैठे हुए हैं। अब ये जो गुरु और चौथा घर है ये गज केसरी राजयोग जैसी चीज़ें बना देता है। तो ये एक सिचुएशन इन बैड हाउस बनाता है, मतलब कि कभी आप बहुत बुरी सिचुएशन में फंसेंगे, 12th हाउस विदेश का होता है, तो फिर ईश्वर आपकी वहाँ पर हेल्प करेंगे किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पर प्रोफेशन जो है वो अगर किसी मेडिसिन के साथ अटैच हो जाए तो भी बहुत अच्छा होता है कि कोई एक ऐसा ऑफिस हो या ऐसा कोई शेयर हो कि आप मेडिसिन डोनेट कर रहे हो या मेडिसिन का काम ही करने लगे, तो फिर ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन इन्हें यहाँ पे एक हीलर टाइप का बना देता है। इनको प्रॉफिट भी हो सकता है, जेल से हो सकता है। ठीक है, एक तरफ वहाँ पर ये जेल जा सकते हैं, देखते दूसरी तरफ क्या फालतू की चीज़ हो रही है, कैसे मिक्स्ड अजीब सी चीज़ें होती है कुंडली में, मुझको खुद को नहीं समझ में आता है क्या मैं बकवास कर रहा हूँ। एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि ये जेल जाएंगे ज़रूर इन इस लाइफ टाइम, दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि इन्हें प्रॉफिट भी हो सकता है जेल से, कोर्ट से, हॉस्पिटल से, ऐसी चीज़ों से। अगर ये डोनेट करेंगे मेडिसिन तो इन्हें प्रोफेशनल सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और इनको किसी न किसी तरह से एसोसिएट होना चाहिए मेडिकल फील्ड से, हॉस्पिटल से, जेल से, और प्रोफेशनल सक्सेस पाने के लिए। अब एक रेमेडी मैंने शुरू में ही बता दी थी, ठीक है, बाकी यहाँ पर मैं फिर से उसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वो वही आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब यू माइट एन्जॉय अ हाउस इन फॉरेन लैंड। चौथा घर जो है वो 12th हाउस में बैठा है ना, तो अब इनको एक जो घर मिला गया वो इनके घर से दूर भी होगा इनका घर। और इवन फॉर प्रोफेशन
यू विल बी ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, टू जेल, कोर्ट और हॉस्पिटल्स। और नाउ वी मस्ट रिमेंबर दैट हाउस नंबर 10 इज शनि। हम लोगों को याद रखना है शनि जो है वो 10वां घर है। अब यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ शनि जो है वो कई बार गिव कारण हो जाती है, कई बार सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थॉट्स के लिए। और ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू वर्क प्रेशर हो जाती है, ड्यू टू जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, कई बार बहुत बीमार हो जाते हैं तो जेल का कोई चक्कर हो जाता है, तो सुसाइडल टेंडेंसीज होने लगती है कि यार मर जाए किसी तरीके से। ऐसी जैसी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट होने लगती है 10th हाउस की वजह से। यहाँ पे शनि का पावर आने लगता है 6th हाउस में तब। अब यहाँ नेटिव का जो वर्क है वो इन्वॉल्व करेगा दुश्मनों को और कॉम्पिटिशन्स को, क्योंकि 6th हाउस कॉम्पिटिशन और दुश्मन दोनों का घर है। अब नेटिव विल ऑलवेज हैव प्रोफेशनल एनिमीज इन हिज लाइफ। नेटिव के प्रोफेशनल एनिमीज, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये उसको जीवन भर झेलनी पड़ेगी। अब हाउस नंबर 7 में जल्दी से पहुंचते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 11 और केतु वक्री करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर नेटिव जो है उसको स्पाइन प्रॉब्लम होगा या फिर उसकी वाइफ को स्पाइन प्रॉब्लम जरूर होगा। हिडन सेक्सुअल डिजीजेज जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ही मे ऑल्सो हैव टू फेस ऑपरेशन ऑफ सम सॉर्ट, ठीक है, उनकी लाइफ पार्टनर को कुछ ना कुछ ऑपरेशन हो सकता है उनका। और यहाँ पर केतु वक्री जो होता है, ये जब वक्री होकर 6th हाउस में पहुँचता है फिर ये इल हेल्थ दे देता है। मैंने आपको बताया 3रे हाउस का और 6th हाउस का केतु बहुत बकवास होता है पहले भी। अब यहाँ पे वक्री होकर पहुँच जा रहा है, एक तो 7वें घर को बर्बाद कर रहा है, फिर उसके बाद आके 6वें घर पे भी कह रहा है मैं यहाँ पे भी ख़त्म कर दूँगा। और यहाँ पर फाइट्स हो जाती हैं, किसमें? आपके प्रोफेशन में, आपके ऑफिस में, आपके हाथ पैर से बोलना नहीं चाहिए, फाइट्स हो जाएंगी और वो भी शार्प ऑब्जेक्ट से फाइट होंगी। लड़ाई झगड़ा में गन्स और हथियार निकल आएंगे प्रोफेशन में, और गोली वोली चलना, ठीक है, हत्या जैसी पोजीशन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपके प्रोफेशन में, आपके ऑफिस के आसपास, ठीक है। ये मैं आपको पहले से आगाह कर दे रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं तो आपकी कुंडली पढ़ रहा हूँ, जो मुझे दिखाई पड़ता है वही मैं आपको बताता हूँ। या आपको बदनामी मिलेगी मैरिज की वजह से, पार्टनरशिप की वजह से, और ड्यू टू इलिक्ट रिलेशनशिप से, मतलब नीच काइंड ऑफ संबंध से आपको बदनामी मिल सकती है, और आपकी बैड मैरिटल लाइफ भी हो सकती है। अब आपके राहु की एक जो पोजीशन देख के मैं आपको एक सजेशन करूंगा कि आप जब भी ऑफिस में बैठो, कहीं पर भी बैठो, और कोई भी ऊट पटांग बातें अगर हो रही हो, आप देखो कहीं रिकॉर्ड तो ना हो रही है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में मैंने देखा है लोगों का MMS बन जाता है और वायरल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि कोई आपका रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है, कोई आपका वीडियो तो नहीं उतार रहा है, क्योंकि अगर आपका कोई वीडियो उतार रहा है तो वो आपके लिए बड़ा घातक होगा, आपको जेल तक पहुंचा सकता है। सपोज़ करिए कि आप किसी प्रोफेशन में हैं और आप कोई लाइजनिंग कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं कोई काम को करवाने के लिए, और आपने बड़बोलेपन में कुछ ऊटपटांग बातें बोल दी, वो रिकॉर्ड हो जाएंगी और फिर वो आपको जेल तक पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए आप हमेशा देखिएगा कि आपकी कोई रिकॉर्डिंग ना कर रहा हो छुप कर। अच्छा, यहाँ पे अब्यूजिव रिलेशन, बैड रिलेशंस और मिल जाते हैं मैरिड लाइफ में। लड़ाई झगड़ा, हाथ पैर से गाली गलौज जरूर हो जाता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन मैरिज जरूर होता है यहाँ पर, और बेकार हो जाता है सेटिस्फैक्शन इन बेड। बेड का सेटिस्फैक्शन किसी न किसी एक जन को नहीं मिलता है, और यहाँ पर लाइफ पार्टनर किसी न किसी वजह से रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, भले ही वो विद्वान होगा, रिलीजियस होगा लाइफ पार्टनर। नेटिव की जो वाइफ है वो हमेशा अब इनसे जो है सपोर्ट मांगती रहेगी, हर चीज़ के अंदर गाइडेंस मांगती रहेगी, और वो अपने हर डिसीजन के लिए इनके ऊपर डिपेंडेंट होगी। अब हाउस नंबर 11 जो है वो फ्रेंड्स का घर है, और ये शनि का से रूल करता है। अब यहाँ पे वाइफ जो है वो फ्रेंड की तरह हो सकती है, दोस्तों की तरह बीवी हो सकती है। नेटिव जो है माइट सी डिक्रीज इन फ्रेंड सर्कल आफ्टर मैरिज, मतलब शादी के बाद उसका फ्रेंड सर्कल अजीब सा या तो घट जाएगा एक्सट्रीम, या तो एकदम बढ़ जाएगा एक्सट्रीम। अब नेटिव इज़ एक्सट्रीमली माइजर, कंजूस टाइप, जो कि बहुत ही ख़राब है। इनका जो कंजूसी वाला सिस्टम है वो इनको लाइफ में हमेशा पीछे छोड़ेगा, क्योंकि सूर्य कंजूस नहीं होता है, केतु कंजूस होता है। तो जब भी ये कंजूसी करेंगे तो ये जान लें कि ये अपने सूर्य को डाउन कर रहे हैं, राजयोग को ख़त्म कर रहे हैं।
और अपने जो मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप में जो टुटाव है उसको बड़ा कर रहे हैं। तो इनको हमेशा बड़े दिल का होना चाहिए। कंजूसी तो इन्हें किसी सेकंड भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये 1 रुपये की कंजूसी करेंगे तो इन्हें 10 रुपये का हमेशा नुकसान होगा, ये लिख के रखें। और यहाँ पर एक दूसरी तरफ इनको अपने साले साली को कभी पैसा नहीं देना चाहिए। कंजूसी वहाँ क्या, वहाँ पैसा देना ही नहीं चाहिए। इनके साथ कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। साले सालियों के साथ उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। वो बिजनेस भी डुबोएंगे और पैसा भी डुबोएंगे। हाउएवर देयर आर फ्यू चांसेस ऑफ सेपरेशन, सो मैरिज विल बी देयर बट मन नहीं लगेगा। यहाँ पे डिवोर्स नहीं है आपकी कुंडली में, लेकिन आपका मन नहीं लगेगा आपकी मैरिज में। एक सेपरेशन जैसी स्थिति ज़रूर आएगी। नेटिव को जो है सेक्सुअल प्लेजर के लिए यहाँ पर भटकता हुआ मैं देखता हूँ कि वो अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए इधर उधर भटके। ठीक है, कोई भटकाव फॉर सेक्सुअल प्लेजर इज सीन इन द मैरिज। अब ससुराल को पैसा देना महामूर्खता होगी यहाँ पर, कि अपने ससुराल में भी आपको पैसा नहीं देना चाहिए। एक तरफ मैं कह रहा हूँ कंजूस नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आपको किनको पैसा नहीं देना वो बता रहा हूँ। यहाँ एक बात बता दूँ कि नेटिव को अपनी फीमेल फ्रेंड से भी अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाता। प्यार में धोखा ऐसे नेटिव को बहुत बार मिलता है। शायद इसीलिए उसे एट लेटर स्टेज सेक्स, मैरिज और इन सब चीज़ों से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है एंड ही बिकम्स वेरी वेरी रिलीजियस। अब हाउस नंबर 8 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 12 देखा है। तो यहाँ पर नेटिव विल हैव एन अननेचुरल डेथ इन एक्सीडेंट। नेटिव की जो मृत्यु होगी वो अननेचुरल होगी, या तो वो आप समझ लीजिए कि जेल खाना, दवा खाना, पागल खाने में ज़रूर जाएगा, वहाँ उसकी डेथ हो सकती है। दूसरा, इनके एक्सीडेंट्स के चांस बहुत हैं कि ये कहीं जा रहे हों तो इनका एक्सीडेंट हो जाए। इन्हें बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए वाइल ड्राइविंग। अच्छा, और ये जो हादसा होगा ये किसी लंबी जर्नी पे जाते वक्त हो सकता है। अब नेटिव विल बी स्पेंडिंग ऑन अनडायग्नोज्ड डिजीजेस एंड लॉन्ग वंस। डिजीजेस लाइक डायबिटीज, डिप्रेशन, माइग्रेन एंड मेंटल हेडेक्स इज सीन ओवर हियर। अच्छा, यहाँ पे एक्सीडेंट्स तो ज़रूर होते नज़र आते हैं। हाउस नंबर 9 में हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 1 मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इनको 2 बच्चे हो सकते हैं, एक मेल और फीमेल। अच्छा, फाइट्स फॉर ट्रेडिशंस ऑन वन साइड, मतलब ट्रेडिशंस के लिए एक तरफ ये लड़ते हैं और इनके कई रिलेशंस होते हैं विद अदर कल्चर्स। नॉलेज ऑफ मैनी लैंग्वेजेस इज सीन ओवर हियर। इंटरेस्ट इन पोर्नोग्राफी इज अगेन सीन ओवर हियर, मतलब पॉर्न देखने के लिए बहुत शौकीन होंगे। एक तरफ उधर मिल रहा है इंडिकेशन, एक तरफ ये दूसरी तरफ फिर मिल गया। अब नेटिव जो है वो इंटेलिजेंट होगा इन सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशनल नॉलेज। ठीक है, ऐसी नॉलेज जिससे पैसा मिले शुक्र की वजह से। अब यहाँ पर मल्टी लव अफेयर्स भी दे देता है क्योंकि शुक्र और मंगल दिखाई पड़ते हैं। तो ये क्या करेगा, मल्टी लव अफेयर्स दे देगा। ड्यूरिंग एजुकेशन इज सीन ओवर हियर। अच्छा, फॉर मनी दिस कॉम्बिनेशन इज गुड। नेटिव शुड वेयर डायमंड फॉर मनी। ठीक, तो इनको हीरा पहनना चाहिए पैसे के लिए। हाउस नंबर 10 में हम पहुँचते हैं प्रोफेशनल हाउस में। तो यहाँ हम देखते हैं कि सूर्य, बुध और हाउस नंबर 2 लिखे हुए। अब हाउस नंबर 2 जो है वो अर्निंग्स का हाउस है कि जहाँ से आपकी अर्निंग्स होगी, और सूर्य बुध जो है वो बुध आदित्य राजयोग है। अब अर्निंग्स आर इंस्पायर्ड बाय हुम, सूर्य, क्योंकि बुध तो अस्त हो गया है। फादर के थ्रू अर्निंग इनको इनके प्रोफेशन में मिलेगी। बहुत ज़्यादा चांस है कि जैसे जो चीज़ फादर करते थे वही ये भी कर रहे होंगे। अब प्रोफेशन इज रूल्ड एंड इंस्पायर्ड बाय फादर ओवर हियर। अब नेटिव यहाँ पर कैन बिकम IAS लेवल ऑफिसर। ही विल बी एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट एट हाई प्लेसेस। नेटिव अर्न्स थ्रू गवर्नमेंट। ठीक है, नेटिव जो है यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू अर्न करता दिखाई पड़ता है। अब ये यहाँ पर मिनिस्टर इन गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है। अब देयर इज़ अ ब्राइट चांस फॉर पॉलिटिक्स टू। और नेटिव यहाँ पर बहुत ही सक्सेसफुल होता है अपने प्रोफेशन में। ही विल डेफिनेटली डू वंडर्स इन हिज प्रोफेशनल लाइफ। बुध दास्ता है तो रहने दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब ये आप बात समझिए कि यहाँ पे सूर्य को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है, तभी हमें यहाँ पे प्रोफेशन हाउस में राजा जैसी सिचुएशन मिल सकती है। बुध दास्त हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाउस नंबर 2 यहाँ पर अर्निंग्स को दिखाता है, पर यहाँ भी बताया
बताया है कि फैमिली मेम्बर्स भी सेम प्रोफेशन में होंगे। मतलब हाउस नंबर 2 अगर आप प्रोफेशनल हाउस में बैठ गया है तो फैमिली मेम्बर्स भी आपके सेम प्रोफेशन में होंगे, और वहाँ वो उनको एनिमीज बता रहा है। आप समझ ले प्रोफेशनल राइवलरी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त होगी आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच में। और ये जो है आपके फैमिली मेम्बर्स जो है वो नेगेटिव रोल प्ले करेंगे आपके प्रोफेशन में, ठीक है। पर आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पे सूर्य की प्रेजेंस ना कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, सब अपना सर पीटते रह जाएंगे और आपको ट्रॉफी ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप मान लीजिए मानिक की पहन लें, अभी तक नीलम बोला पहनने के लिए मना कर दिया, लेकिन अगर आप मानिक की पहन लेना तो भी आपको ये बहुत अच्छा फल प्रोफेशनली दे सकता है। और फिर आपको यहाँ किसी और स्टोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सूर्य को उच्च कर दीजिए। बुध को पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं, नहीं मंगल पीड़ित हो जाएगा। सूर्य के साथ बुध ओके है, वैसे भी बुध शनि के दोस्त हैं तो बुध को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुँचेगा। सूर्य ही गुड ऑप्शन है प्रोफेशन के लिए, सूर्य को जल चढ़ाना अच्छा रहेगा। ओवरऑल प्रोफेशन के लिए नेटिव का लगन चार्ट अच्छा है। यहाँ एक चीज़ मैंने देखी है कि अस्त बुध यहाँ पर पिता के सामने ज़बान नहीं खोलने देता है, पर जातक की वाणी उच्च की हो जाती है। मतलब ऐसे तो जातक बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलता है, पर बाप के सामने उसकी ज़बान और बोलती बंद हो जाती है, पिता के सामने उसकी बोलती बंद हो जाएगी। जो ऊंचाई पिता ने पाई है आप भी पाएंगे, पर पिता के सामने नहीं खड़े हो पाएंगे कभी भी। मतलब जहाँ तक आपके फादर गए वहाँ तक आप भी चले जाओगे, आप भी पहुँचोगे, पर उनके सामने कभी खड़े नहीं हो पाओगे। यहाँ पे फादर जो है वो बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं और उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है आपके प्रोफेशन पर। अब हाउस नंबर 11 में हम जल्दी से पहुँचते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 3 और चंद्र बैठे हुए हैं। नेटिव विल डेफिनेटली हैव अ मदर हु इज़ लाइक अ फ्रेंड। नेटिव यहाँ पर जो इसके दोस्त होते हैं वो बहुत फुल ऑफ कैरेक्टर टाइप होते हैं, उसको ऐसे लोग पसंद ही आते हैं जिनका कैरेक्टर बड़ा साफ सुथरा साधु संत वाला जैसा होने लगता है। अब नेटिव shall have all the luxuries property by the stroke of his voice and communication। मतलब अपनी वाणी के द्वारा नेटिव जो है अपनी जीवन में सारी लग्जरीज लाइफ की बना सकता है। नेटिव के जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही क्रिएटिव हैं, और कई बार इसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो गाने बहुत अच्छे गाते हैं, वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं। नेटिव जो है उनकी जो मदर होती हैं वो बहुत ही लकी होती है उनके लिए। नेटिव के फ्रेंड्स कैन डू बिजनेस with him और younger siblings can have joint property। तो नेटिव के जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पर उनके साथ बिजनेस करते दिखाई पड़ते हैं, और यंगर सिबलिंग्स भी आपके साथ जॉइंट प्रॉपर्टी शेयर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और नीचे आप देखिए पार्टनरशिप हाउस में क्या स्थिति है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप यहाँ पर नेसेसरी हो जाती है, और नॉट इवन वाइफ के भी नाम पर आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं करनी चाहिए। वर्क ऑफ रियल स्टेट यहाँ पर अच्छा होता है, और ये आपका लक ओवरनाइट चेंज कर देगा अगर आप रियल स्टेट का काम करें। नेटिव डेफिनेटली गोज टू फॉरेन कंट्री। नेटिव इज इमोशनली अटैच्ड विद फ्रेंड्स एंड यंगर सिबलिंग्स हियर। अटैचमेंट विद यंग सिस्टर इज ऑल्सो सीन ओवर हियर। ठीक है, अपनी छोटी बहन से भी आप बहुत ही ज़्यादा अटैच होंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑल्सो बिकम लाइक यंग भाई बहन, मतलब मुँह बोले भाई बहन बन जाते हैं फ्रेंड्स। ऐसे नेटिव के फ्रेंड्स जो है वो आपका फेवर करते हैं, बट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब तक नहीं होता है तभी तक वो फ्रेंड्स रहते हैं, नहीं तो ये फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाती है जैसे ही पैसे बीच में आ जाते हैं। वेयरिंग ऑफ सिल्वर कड़ा चेंजेस लक। ठीक है, आपका जो लक है वो सिल्वर कड़ा पहनने से काफ़ी हद तक सुधर जाता है। नेटिव को यहाँ पर जो यंग सिबलिंग्स मिलते हैं वो उसके दोस्त की तरह होते हैं, और वो उनको फॉरेन कंट्री में मिलते हैं, ठीक है, कहीं दूर मिलते हैं। अब हाउस नंबर 12 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर गुरु जो है उच्च का है, और हाउस नंबर 4 लिखा हुआ है। यहाँ पर गुरु कैसी भी स्थिति में हो वो नीच के ही परिणाम देता है, वो थोड़ा बहुत उच्च का हो गया तो बचा ले जाता है। ये चौथा और गुरु का मिक्सचर यहाँ पर मैं पहले बता दिया कि गज केसरी राजयोग जैसी चीज़ें बनाता है। अच्छा, अगेन अ हाउस फ्रॉम आउटसाइड योर बर्थ प्लेस इज सीन हुआ है। एक हाउस आपका फॉरेन कंट्री में ज़रूर होगा। उच्च का गुरु यहाँ पर गज केसरी राजयोग जैसी अच्छी चीज़ें बनाता है फॉरेन लैंड में। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए
फॉरेन कंट्री जा सकते हैं। और वेन एवर नेटिव गोज टू फॉरेन लैंड ही विल बी टेकन एडवांटेज ऑफ, सो ही शुड बी नॉट गुड और हेल्पिंग पीपल। मतलब जब भी ये बाहर जाएगा ना तो ये दूसरों की दूसरे इसकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लेंगे और इसको मुसीबत में डाल देंगे। तो इनके ये मैं बोलता हूँ कि जब भी कभी अपने घर से दूर जाएं दूसरे देश में, फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ लोगों की हेल्प करना बंद कर दें। नहीं, लोग आपकी बहुत बुरी तरीके से भद्द पीटेंगे और आपका फ़ायदा उठाएंगे, जिसकी वजह से आप बहुत मुसीबत में फंसते नज़र आते हैं। और नेटिव को गुरु की कृपा से फालतू के झगड़ों में चौधरी बनने का शौक़ हो जाता है। यहाँ उच्च का गुरु नीच के घर में यही तरीके के परिणाम देता है कि अब यहाँ पर आपका कोई रोल नहीं है किसी की लड़ाई में, पर फिर भी आप चौधरी बने हुए हैं, चौधराई हो जाती है। यहाँ तक कि आपके घर में भी हमेशा पंचायत लगी ही रहती है, कोई ना कोई निंदा, किसी न किसी चीज़ को बढ़ाना घटाना, आगे पीछे करना, ये लगा ही रहता है। ये चौधरी बनने का शौक़ इनको यहाँ पर 12th हाउस में मिलता नज़र आता है, जिसकी वजह से ये हमेशा परेशान रहेंगे। नेटिव का गुरु अपने नीच के घर में आया हुआ है। यहाँ गुरु बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी स्थिति बना देता है, मतलब लड़ाई किसी की है और लड़ आप रहे हैं। गुरु उच्च का होने की वजह से यहाँ हमेशा नेटिव जब भी प्रॉब्लम में फंसेगा, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में आ जाएगा, लेकिन फंसाएगा ज़रूर। और ये काम हमेशा आपके फॉरेन कंट्री में होगा, मतलब जब भी आप अपने घर के बाहर रहेंगे किसी दूसरी जगह में, फॉरेन लैंड में, वहाँ ये आपके साथ होता रहेगा। और नेटिव का घर पंचायत का अखाड़ा बन जाता है, पूरा घर पंचायत करने में महारत हासिल कर लेता है। नेटिव जनरली पहले ड्रग, अल्कोहल एडिक्शन, ये सब चीज़ों में हो सकता है, पर ग्रेजुअली ये उच्च के गुरु जो है इनका काफ़ी हद तक एडिक्शन छुड़ा देते हैं, या ये छुप छुप के पीते रहते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं। और यहाँ का गुरु दूसरों को आपका फ़ायदा उठाने का मौका ज़रूर दे देता है। नेटिव के मौसा मौसी, दूर के रिश्तेदार टीचिंग की लाइन में हो सकते हैं। ठीक, तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।